प्रशासन तो गोल मोड़ घुमा फिरा की बात कर रहे हो। मन तो मतलब ही को नहीं बताओ कह दिया बैठे रहो थे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं रहेगी या धरना से 10 दिन रो चाहे महीना रो चाहे 2 महीना में तो बैठांगा उधर। देखिए आरोप ये भी लगा कि काल मौका पर कुछ पूछे थे। शासन इसलिए नहीं है कि प्रशासन पूंजीवादियों की सेवा करता है। अतिशयोक्ति बनी कि झुंझुनू की कोतवाली है, अन्य जुआ और सट्टा माफिया चला रहे हैं, भटूरी पिया रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद है झुंझुनू के बीडीके के मोर्चे के सामने और काल भी आप मौजूद है और लाइव तस्वीर में दिखाई ही अभी के बाद की स्थिति है वह बिल्कुल प्रदेश की जो की त्यों स्थिति हो रहा है और बिल्कुल दरी बिछा रखी है। ऊपर लोग की न्याय और मदद की जी गुहार है, उम्मीद है वह बिल्कुल लगाए और बैठे हैं। और अभी काल जी साहब देखा है कि जनप्रतिनिधि राजेंद्र जी घुड़ा हो पहुंचा है और अभी सूचना अपना मिल रही है कि वर्तमान जगह विधायक ही राजेंद्र जी भांबू वे उरे पहुंचेगा और प्लान से जाना प्रयास करा कि काल और अब का अंतराल में आपका कैसा लगभग 20 घंटा को समय बीत चुके हैं। के बीच में प्रशासन से अनकन कोई आयो है कि और उनसे कोई वार्ता करने की कोशिश करी है कि और अभी जो कोई सरकार से के चाहे ही और जब विधायक जी आऊंगा तो बन से जो वो की मांग राखी ये अंतराल में काल भी आप लाए जुड़े हा प्रशासन थार तक आए हो। अभी की स्थिति है, कोई प्रशासन आयो है कि कोई सहमति बनी है कि के बन को खड़ो। देखो काल प्रशासन आयो हो, प्रशासन को जो प्रस्ताव हो वो मन मंजूर को नहीं हो। मैं भी प्रस्ताव दियो बना प्रशासन कन कोई प्रस्ताव को नहीं हो। प्रशासन तो गोल मोड़ घुमा फिरा की बात कर रहे हो। ले दे की बात यह है कि प्रशासन कन कुछ हो ही को नहीं, तो प्रशासन तो गोली दे रहे हो रबड़ वाली बेमेली को नहीं। काल शाम के बाद में अभी तक कहा कि दोपहर को समय हो चुके हैं, अब तक भी तारसा कोई संपर्क करने की कोशिश करिएगी? नहीं, प्रशासन की तरफ कोई को नहीं है। इन्हें पूरे बैठे हो जमीन के ऊपर दरी बिछा की कोई धनी धोरी नहीं है ना कोई को नहीं। प्रशासन काल शाम को जो वार्ता ही के बाद बोले और थे या मानो तो ठीक नहीं थे बैठे रहो, मतलब ये तो पूरे ग्रामीण और परिवार सहमति बोले मैं तो सहमति को नहीं चीज पे थे क्या कर रहे हो बोले थे जाओगा जब प्रपोजल बनागा भेजांगा मैं और नहीं तुम्हारी तरफ बैठे रहे थे मार्गने को कोई बात ही सुबह से बैठे। काल 2 बार वार्ता हुई, दोनों बार ही सहमति कौन बनी। आज सुबह धरना निरंतर जारी है। कोई भी प्रशासन को एक नुमाइंदो चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो चाहे तहसीलदार साहब हो वे उचित ही कौन समझ रहे आने के लिए। एक गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया कि मतलब एक परिवार को एक बेटो चल गयो जवान मुटियार, 2 मौत और जिंदगी भी जूझ रहे हैं। प्रशासन ने तो मतलब ही को नहीं, प्रशासन ने मतलब होता तो आज सुबह वो आता है मन तो मतलब ही को नहीं बताओ कह दिया बैठे रहे थे कि प्रशासन से के बने के बे देश की वो एक आगे को विषय है। लेकिन अगर जनता जमीन के ऊपर बैठी है, रोड के ऊपर बैठी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्दी का महीने घरान छोड़ के आप अगर आए बैठे हैं तो परेशानी बिल्कुल जायज है। जनता की बात सुननी जरूरी है को है, जनता की बात सुननी जरूरी है प्रशासन ने, लेकिन प्रशासन उचित ही कौन समझ रही है बात ने कि ये कानून धरनो जारी है तो आका की सूद बूद तो लेवा कोई आर्थिक मदद तो दिवावा बहुत चीज प्रशासन आती को नहीं। और मैं तो प्रशासन अवगत करवा दियो कि मारी चाहिए थे सुनो या मत सुनो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं रहेगी या धरना चाहे 10 दिन रो चाहे महीना रो चाहे 2 महीना में तो बैठांगा उधर। एक परिवार ने न्याय दिलाने के लिए बैठा मैं, जो कोई राजनीतिक मंच थोड़ी है। एक पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, उसको न्याय दिलाने के लिए झुंझुनू नयासर गांव के लोग और परिवारजन और तमाम संगठन के लोग हमारे साथ धरने में शामिल है, न्याय दिलाने के लिए बैठे। जनप्रतिनिधि भी और था से जुड़े हैं? नहीं बिल्कुल साहब, कोई जनप्रतिनिधि कौन जुड़े हमारे गुड्डा जी आया भी बात गुड्डा जी को नहीं आएगी? नहीं गुड्डा जी भी को नहीं आया, काल तो आया और तो सबको मानवता का अधिकार है कि ना फोन करके थोड़ी बुलाऊंगा मैं। मतलब ये मानवता का काम है, इंसानियत को काम है। भाई जो जनप्रतिनिधि है मानो खुद ने चाल करना चाहे हमारे करने, मैं मानो फोन करके थोड़ी बुलाऊंगा। मैं फोन करके मैं ही फोन करता तो सीएम साहब किसका नहीं मैं मुआवजा ले लेता जाकर जयपुर। मान तो खुद ने दिख रही है चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हर दी विधायक हादसो हुए है तो जनप्रतिनिधि डेली सारे चैनल कौन देखे, कौन सा चैनल कौन देखे, मान तो खुद ना आ जाना चाहिए। अब तक मैं सूद बूदी कौन ले रहा और मैं भी जम के बैठे, जब तक मैं नहीं आओ तो मैं उठा को नहीं बिल्कुल ही। ये लगा कि स्थिति या सब मैं चाहूंगा यह स्थिति क्यों बन रही है अपने समाज के अंदर की आपने तक जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं वोट लेने के लिए पूंजी है भी पूंजी को नहीं है, प्रशासन सुध ले है और एक जगह घटनाएं भी लगातार रूप से झुंझुनू के अंदर बढ़ती जा रही है। सर ये है कि सबसे पहले बात तो ये है कि प्रशासन इसलिए नहीं है कि प्रशासन पूंजीवादियों की सेवा करता है और ये हादसा जो हुआ ना ये मजदूर वर्ग में हुआ, ये फर्क है। और ये फिर होगा, मैं अभी नहीं हुआ, आप फिर आएंगे यहाँ चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आपके, फिर आप लोग आएंगे। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है मिडिल क्लास के लिए, मजदूर वर्ग के। ये हादसा बार बार अपने समाज के अंदर बढ़ रहे हैं, जिले के अंदर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह से?
ये इसकी वजह से यही है कि यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन की जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी मतलब ढीला है। और मैं तो यही कहूँगा प्रशासन एक्टिव नहीं है साहब। जिस हिसाब से होता है, रात को देखो आप निकलो गलियों में से, गाड़ियाँ इस हिसाब से निकलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे 4 वे पे भाग रही हो। क्या लगा भाई साहब की बताओ कि अगर न्याय समय पर मिला और सही न्याय मिला तो यहाँ की जगह घटना ही बाकी पुनरावृत्ति रुक सकेगी। देखो बात क्या है कि झुंझुनू में प्रशासन ने अपराधी चला रहे हैं या अतिशयोक्ति बनी कि झुंझुनू की कोतवाली है, अन्य जुआ और सट्टा माफिया चला रहे हैं, बठौरी पिया रहे हैं, बाहु प्रशासन चल रहे, बिक लावा के आंखी कुन खुलरी का जुए सट्टे माफिया अपराधियों के लाभ जनता भी है कि जो बहुत गंभीर स्थिति है। प्रशासन को टाइम नहीं है आम आदमी की सुनने का। अगर एक अपराधी पे कार्रवाई होती है तो डेफिनेटली 100 अपराधी अपराध करना उड़ रहे हैं, लेकिन मसलो है कि एक अपराधी पर कार्रवाई होगा तो सी। कल तहसीलदार बैठे हुए थे, तहसीलदार ने कहो कि काले सी साड़ी घूम रही है, ये उछलती 10-10 मीटर उछल रही है रोड़ा के ऊपर, कोई कार्रवाई तो करो। बोले यार थारो कोई भाई फोन करके कह दे कान छोड़ दो भाई, मैं तो हटे बैठा यार हमारा भाई बैठा, मैं तो आज तक कोई नहीं कहो नहीं कि वो रश ड्राइविंग कर रहे है, ये आदमी छोड़ दो, मतलब कौन छुटवा रहे हैं? यही नेता, यही अपराधी, यही गुंडा, यही मवाली, आगे सत्ता है, आगे सरकार है, आगे कोई प्रशासन है, आगे थानों चल रहे। सुधार क्या है उसका भाई साहब? ये तो अपन समस्या के ऊपर बात कर लेगी। समस्या ही लोग रश ड्राइविंग करी ही, शराब पी के भी करी ही, बिना भी करी ही भी वजह से है कि घटना हुई भी लगातार रूप से अपने सामने भी आई। सुधार क्या हो सका? अगर प्रशासन अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो फिर समाज की लोगों की जिम्मेदारी बन जाए। भाई लोगों की देखो पहली बात तो यह है कि देश संविधान चल है, संविधान चल रहा है तो फिर संवैधानिक संस्थान आपको काम करना चाहिए, और जब संवैधानिक संस्था आपको काम करना बंद कर दी तो जनता रोड़ा पर आवेगी और ये सरकार ने, ये प्रशासन ने सन बतावेगी कि देश संविधान बनेड़ो और संविधान अगर थे नहीं चला उसको तो मैं संविधान थान पटावांगा। पूछा हो कि पूरा मामला है और क्या वार्ता बनी है? ये नया शहर में एक गाड़ी अचानक किसी दुकान में घुस गई, उसके अंदर उसी समय एक आदमी की तो मौत हो गई और उसके लिए लोगों ने धरना दे रखा है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और 5 लोग घायल हो गए। तो सबसे पहले तो मैं जो बच्चा मृतक है उसके प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं कि उसके परिवारजनों को, उसके प्रियजनों को सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। रही बात इस प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ से 5-7 आदमियों का जा रहा है कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के साथ, और जो भी कुछ सहायता है वो इस परिवार के प्रति और घायलों के प्रति संभव सहायता अधिक से अधिक करवाने की कोशिश करेंगे। बहुमाशाओं भी से भी अपील करेंगे कि इस परिवार को अधिक से अधिक सहायता दे आर्थिक रूप से, और भी तरह की कोई भी बात है किसी भी तरह की जो दे सकते हैं हर संभव मदद हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे गाँव का आरोप एक यो भी है कि प्रशासन बन तक आ रहे कौन है, बल्कि सूदी कौन ले रहे हैं? वो अभी बात सुनी है, कुछ लोग धरने में बैठे थे, ऐसी बात आई है संज्ञान में। अभी प्रशासन से बात भी करेंगे, अभी एक पक्ष से बात हुई दूसरे पक्ष से बात करेंगे, और अगर ऐसा हुआ है वास्तव में तो निंदनीय है, और आगे इस तरह का व्यवहार प्रशासन नहीं रखे, इस बात का भी प्रशासन से कहा जाएगा। देखिए एक आरोप ये भी लगा कि काल मौका पर कुछ पूछे थे। मैं कल विधानसभा में मेरी शपथ थी, इसके कारण से एक तरह से संवैधानिक चीज है कि विधानसभा में शपथ लेना अनिवार्य है, और शपथ के बाद जो भी मैं नियमित जो भी विधानसभा की कार्रवाई है उसके अंदर जो भी पत्रावली कोई और तरह के कोई होते हैं नियम उनकी पूर्ति करके मैं यहाँ सुबह पहले चल के यहाँ आया हूँ। वो कानूनी कार्रवाई में जितनी जो कुछ पुलिस से जो बन पड़ेगी जल्दी से जल्दी चालान करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दो तो जो और भी कोई बकवास करने के दो तो गिरफ्तार कर लिया, 2 ने अनका के ये बात कही है, 2 ही दिन में सजा उन्हें 2 ने तो जेल भेज दिया। कानूनी कार्रवाई में कोई कसर कौन रहेगी, और जो कुछ वो बच्चों तो वापिस आ कौन सके, लेकिन जो क्लेम गाड़ी इंश्योर्ड है तो क्लेम की जो भी पुलिस की जितनी अच्छे बात की तो यह गारंटी करी है। एसपी और एडिशनल एसपी और कलेक्टर ने बात की कि पूरा चालान, बाकी की सरकारी सहायता का माँ जो ये बिंदु तय करें ही, और आगे की बात है बात की कोई गाड़ी वालों यहाँ की बकवास भी करने के लिए भविष्य एन 5 लाख रुपया तो चिरंजीवी योजना मिल जाए, 1 लाख रुपया प्रशासन आपके कन्नू सरकारी सहायता नहीं आपके कन्नू रखेगी गारंटी, 50,000 रुपया
विधायक जी राजेंद्र जी बाबू आपका करना और रोशन जी के बोले 51,000 रुपया सरपंच जी। ये तो बच्चे के मतलब तत्काल प्रभाव से मिल जाएगा। ये बात क्लेम का बढ़िया वकील करके वो ITI क्रेडिट हो और पढ़े लिखे हो तो 22 साल को टॉपर हो जो जितना भरपूर हुआ को बढ़िया वकील करके हम दे भी सकते क्यों कौन मिलो खाली संतोष जो है बात यही है लाख रुपया दिए प्रशासन आपकी तरफ और मैं बताऊंगा तो मेरे तो कोई माने तो मेरी बात तो सुनो ये लाख रुपया सरपंच का और माने मेले का को नहीं चाहिए हमारे लाख रुपया सरकार दे ने वो बस ठीक है 5,000 अब ले लेंगे और हमारे संतोष क्यों 50,000 रुपया भी जीवन तो टूटे को नहीं आज 2 दिनों बैठा हमारी कोई मदद को नहीं भी खुश संतोष वो अगलो राज्य है बाहर को पीछो कौन चाहिए अपन बड़े चंदो करके दे लागा 21,000 20,000 मानने बाहर को रुपये सरपंच जी को चाहिए न विधायक जी को चाहिए। जो बात रखी वो रखी लेकिन इन्होंने हाँ बल्ली प्रकाश सारी सहमति अपनी जता दी है। इसलिए जितने भी लोग थे हम दुख मेरे भी हो रहा है मतलब मेरे आंसू आ रहे हैं मेरे भी के बच्चा इतना बड़ा हमारे समाज का गया लेकिन मजबूरन हमें उसका अंतिम संस्कार इनके आदेश से करना पड़ेगा। हम इनके साथ हैं। धन्यवाद आपका आदेश हो गया कि हम और अभी की जो स्थिति है बिल्कुल यह है कि 5 जना को जो डेलीगेशन कलेक्टर जा है और भी के बाद में जो वो कुछ पॉइंट के ऊपर सहमति जताई जा है और भी के बाद में पूरा आके वो बताई जाए लेकिन गावड़ा के अंदर जो चीज को रोष है कि ये इसका लॉलीपॉप ही द्वारा खोल ली जागो और जो सरकारी सहायता देगी मिलनी चाहिए लीगली पे ही मान चाहिए बाकी का जगह 20,000-50,000 जगह दे रहे हैं वे गाँव आपके स्तर पर भी कर सके पानी में चीजा कौन चाहिए एक चीजें ही वे हो रही लेकिन अभी की जो स्थिति है वह बिल्कुल यह है कि धरनों जो वो समाप्त कर दी हो गए है और भी बच्चे की जो बॉडी है और सब देख रहे हैं कि एम्बुलेंस मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी एम्बुलेंस की जो बॉडी है ले जाई जा रही है और नाराजगी जिकी है गाँव के अंदर बिल्कुल आप देख सकते थारों के मानना है कि सरकार ने और साथ में जो वो प्रशासन ने के कुछ मदद है बा और ज्यादा करनी चाहिए ही परिवार की और के सहायता ज्यादा है बा होनी चाहिए हर जी की राय है कि मैंने जरूर से बताओगा मिलांगा कोई अगली अपडेट में तब तक के लिए राम राम।